हमारे भारत के ऊपर जो तनाव का वजन पड़ा हुआ है अभी और बढ़ने वाला है 2025 में। मतलब महंगाई से मतलब है महंगाई आपका? महंगाई बढ़ेगी। भाग्य उदय नहीं हो रहा तब ज्योतिषी के पास जाइए। शादी नहीं हो रही, कोई ना कोई विलम्ब है तो ज्योतिषी के पास जाने के सप्तम घर तो नहीं पीड़ित आपकी। घर में खुशी का माहौल नहीं बनता, दरिद्रता घर से जाती नहीं, ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। कोई ना कोई नुक्स है, कहीं वास्तु तो नहीं खराब हमारा घर में। आपने कत्ल कर दिया है और कहते हे भगवान मैं आपको 1 लाख रुपये चढ़ाता हूँ तो मेरा ये केस खत्म हो जाए। जो देता है आपको करोड़ों रुपये उसको लाख रुपए से कह रहे हो कि मेरा केस खत्म कर दे। 7 अंक की बात करूँ तो केतु का होता है। अरे भाई सर्दी आने वाली है, काला सफेद कंबल लीजिए और धार्मिक स्थान पे देके आइए। स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो तो पहले तो ये देखिए कि 2025 मंगल का है तो मंगल के लिए थोड़ा सा शहद चाटिए और सुबह की सैर कीजिए। स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा। जिनकी शादियां नहीं हो रही लंबे समय से उनके लिए कुछ उपाय? शादी नहीं हो रही तो देखिए जो लड़की है जिसकी शादी नहीं होती तो मैं उपाय देता हूँ हर दफा विष्णु भगवान के ऊपर कलगी चढ़ा के ये मुकुट के ऊपर। नौकरी के लिए जो लोग परेशान हैं, सूर्योदय से पहले पहले घर में चूरमा बनाते हो और चींटियों को डालते हो शनिवार के दिन तो जिसको नौकरी नहीं मिलती नौकरी मिल जाती है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। साल 2024 लगभग खत्म हो गया है और साल 2025 आने वाला है। हम सब एक्साइटेड हमेशा होते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशंस बना लेते हैं कि नए साल में ये करेंगे। लेकिन क्या हो, अगर आपको पहले से पता हो कि आपका अगला साल कैसा होगा तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं ना। तो इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसे लाइफ कोच और एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जो आपको बताने वाले हैं कि आप अपने नए साल के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, नया साल आने वाला है, लोगों को क्या बताएंगे, कैसा होने वाला है अगला साल, क्या उसके लिए तैयारी करें? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए 2024 बीत चुका है, तकरीबन 1 महीना रह गया जी। और 2025 आने वाला है। जो 2024 था वो उसका मूल अंक बनता था 8। हम्म 8 अंक जो होता है शनिदेव का होता है। हम्म दिखने में बहुत कुछ 2024 में बहुत सपने देखे होंगे आपने भी, बहुत कुछ होगा, उथल पुथल तो हुई है जी। लेकिन सपने जो अधूरे रह गए वो इसलिए अधूरे रह गए शनिदेव हम्म जो दिखाते हैं डिले करवाते हैं। हम्म शनिदेव का काम क्या है, कोई भी आपको खुशी देनी कुछ भी देना पहले वो आपको परखेंगे कि आप उस योग्य हो, कि आप उसके मुताबिक चल रहे हो। शनिदेव न्यायाधीश भी हैं, वो जो भी काम करते हैं साफ सफाई से काम करते हैं, कभी भी जल्दबाज नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 2 बंदों को चुनूं, एक मंगल है एक शनि है और मंगल को काम सौंपा जाए आपने ऐसे करना है, ये सेबों से भरी टोकरी है उठाकर वहां पे लेके जानी है। तो मंगल क्या करेगा, भरी हुई टोकरी को ऐसी फटक से उठाएगा लेके जाएगा, बिखरते जाएंगे, कुछ वहां पे बिखरेंगे कुछ वहां पे बिखरेंगे। अगर यही काम शनिदेव को सौंपा जाए कि तू ये सेबों की टोकरी उठा और वहां पे लेके जा, तो शनिदेव क्या करेंगे, वो टोकरी देखेंगे इसमें गिरने वाले सेब हैं, वो पहले से निकाल के रख देंगे, आराम से लेकर जाएंगे वहां पे रखेंगे, फिर कुछ बचे हुए सेब वो भी उठाएंगे वो लेके जाएंगे। शनिदेव का काम है साफ सफाई। जो आपने जितने भी झंझट पाले हुए ना, मैंने ये प्लाट खरीदा है, मेरी ये फैक्ट्री है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना, वो सब काम समेट देते हैं। कहते हैं हमको तो घाटा पड़ गया। अरे घाटा नहीं पड़ गया, आपके झंझटों को दूर करते हैं। और अच्छा। देते हैं, डिले जरूर करते हैं। जब देते हैं तो जो 2024 में आपने उम्मीदें लगा रखी थी कि हमें ये मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। आपकी क्षमता के मुताबिक मिलेगा। शनिदेव ऐसे हैं जो आपकी क्षमता है वैसा ही देते हैं। अरे सर, तो 8 नंबर वाले ये जान ले कि मेहनत आपने कम की है अगर आपको नहीं मिला है नहीं तो। मिला। और 2025 की बात की अब आपने, 2025 9 अंक आता है, 9 अंक मंगल का अग्रेसिवनेस। मैं ये काम करके छोड़ूंगा दृढ़ता से, उसमें हिम्मत होती है, जोश होता है। जोश जोश में अपना होश खो देते हैं। कहीं ना कहीं कलेश बढ़ सकता है, उलझने आपकी बढ़ जाएंगी। महंगाई, मूंगफली के दाम बढ़ेंगे और तेल के दाम बढ़ेंगे। उलझने जो बढ़ेंगी साथ साथ में, और आपके काम जो अगर आप काम धीमे करोगे, जितने भी काम आपके रुके हुए थे जो शनि के चलते नहीं हुए वो मंगल के चलते हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन अग्रेसिवनेस आपका बढ़ेगा। जब अग्रेसिवनेस बढ़ेगा तब आपके काम उलझेंगे और ज्यादा, लड़ाई क्लेश बढ़ेगा। कहते हैं ना झगड़े भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव चेंज होने वाले हैं, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जाने वाले हैं। कुंडली में 3 ग्रह सबसे बढ़िया होते हैं,
कहते हैं ना, अगर किसी की कुंडली को जज किया जाए कौन से ग्रह ज्यादा अच्छे होते हैं या कौन सी कुंडली बढ़िया है, तो मैं 3 ग्रहों का नाम लेता हूं हमेशा। राहु देव, जो लोग तो कि डरते हैं राहु से। राहु देव सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ग्रह हैं। जितने भी ग्रह हैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट राहु देव होते हैं। अगर राहु खराब हो जाए तो वो जेल यात्रा भी करवा देते हैं। अगर राहु अच्छा हो तो वो क्या करते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। राहु देव अरबपति बनाते हैं, करोड़पति शनिदेव बनाते हैं। तो इनको समझना पड़ेगा, पहले इनको ठीक करना पड़ेगा। और राहु अच्छे हैं जिसकी कुंडली में, उसकी कुंडली में 50% ग्रह कुंडली ठीक हो जाती है। अगर शनिदेव अच्छे हैं 70% कुंडली ठीक हो जाती है। अगर गुरुदेव अच्छे हैं 100% कुंडली ठीक हो जाती है। ये 3 ग्रह कुंडली में अगर ठीक हो तो समझ लीजिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कुंडली में तीनों के तीनों ग्रह खराब हैं, चाहे जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, कुंडली आपकी नहीं सही होगी, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी नहीं रहेगी, आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, आपके पास धैर्य नहीं रहेगा। जब धैर्य खो दोगे सभी काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस साल में तीनों के तीनों ग्रह चेंज होने वाले हैं। 15 मई को चेंज होने वाले हैं गुरुदेव, बृहस्पति। बृहस्पति वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में आने वाले हैं। हालांकि वो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, 3 दफा होंगे, लेकिन 15 मई को वो चेंज हो जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। पहले से खराब चल रहे हैं। इस वक्त की बात करूं अभी मैं, तो मंगल भी नीच राशि के चल रहे हैं। जो बृहस्पति है वो भी अच्छे नहीं चल रहे, शुक्र की दुश्मन राशि में चल रहे हैं। अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि अपनी डिग्री पूरी तय कर चुके हैं, 25 से 27 डिग्री में चल रहे हैं शनिदेव, तो वो चेंज होने वाले हैं। सभी के सभी ग्रह इस वक्त उलझे हुए हैं, क्योंकि अभी सूर्य देव भी 15 तारीख तक नीच के रहेंगे। तो क्या होगा, अभी जितने भी ग्रह हैं प्रकृति में जो आपके आसमान में, सभी के सभी नीच, या राहु और केतु की बात की जाए, राहु और केतु भी नीच के ही होते हैं। जब राहु गुरु की राशि में आता है, वैसे तो गुरु की धनु राशि में आ जाए राहु नीच का माना जाता है, तो ये गुरु की मीन राशि में चल रहा है, ये भी नीच के ही माने जाते हैं। राहु और केतु भी नीच के चल रहे हैं। तभी इस वक्त स्थिति जो चल रही है वो खराब चल रही है। पॉलिटिशियन में भी उथल पुथल चल रही है बहुत ज्यादा, और चलती रहेगी। कब तक खत्म होगी? जब तक ये तीनों ग्रह चेंज नहीं होंगे। ये तीनों ग्रह चेंज होंगे, कब होंगे? 18 मई को चेंज हो जाएंगे राहुदेव, 15 मई को चेंज हो जाएंगे गुरुदेव, और 29 मार्च को चेंज होंगे शनिदेव, जो कि 60 सती आएगी मेष राशि के ऊपर। मेष राशि के ऊपर 60 सती आ जाएगी, मीन राशि के साथी के ऊपर आ जाएगी, और कुंभ राशि के ऊपर पहले से चल रही है। तो क्या होगा, तीनों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं ना, शनिदेव स्वयं राशि के अच्छे होते हैं, स्वयं राशि में नुकसान नहीं करते, लेकिन ये तीनों राशि के ऊपर बुरा प्रभाव देंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि के ऊपर शुरुआत कर रहे हैं, जो कि मंगल की राशि है। मंगल उसका दुश्मन है। अगर दोनों को बराबरी में बिठाया जाए, दोनों को, तो मंगल अपनी ताकत से बली बनता है, शनिदेव अपने धैर्य से बली बनते हैं। नर्वस सिस्टम का कारका है, वो कहता है धैर्य रख, देता हूं तेरे को। मंगल कहता है मैं छीन के छोड़ूंगा, तू मेरे से लेके कैसे जाएगा। तो यही दोनों बराबर के टक्कर के ग्रह हैं। तो मंगल क्या करता है, शनि का दुश्मन है, शनि मंगल के साथ दुश्मनी करता है। तो मंगल की मेष राशि है तो उसको छोड़ेंगे नहीं शनिदेव। जिसकी मेष राशि है भाई, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। लड़ाई झगड़े से, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ने वाले हैं। तो ये तो आपने लोगों के विषय में बताया, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि मंगल का जो साल है, तो पहले से ही हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत तनाव है। आप देख रहे होंगे इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। तो क्या ये वाली टेंशन भी बढ़ेगी दुनिया भर में? बिल्कुल बढ़ेगी। जब कहते हैं ना ईगो, मंगल में ईगो है भाई, ईगो बढ़ेगी तो ये तनाव तो बढ़ेगा ही। लड़ाई का झगड़े का तनाव बना रहेगा। लड़ाई झगड़े में लोगों अपनी ईगो के पीछे, अपनी कहते हैं ना मेरी सत्ता चले, उसके पीछे नुकसान होगा। किसका होगा? जनता का होगा। तो यहाँ पे हम भारत की बात करें, मैं तो अपने भारत की बात करूंगा, मेरे भारत की वृष राशि है। तो भारत की बात करें, जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो हमने कुंडली बनाई थी। तो हमारे भारत के ऊपर जो तनाव का वजन पड़ा हुआ है, अभी और बढ़ने वाला है 2025 में। मतलब महंगाई से मतलब महंगाई बढ़ेगी। लेकिन एक बात और देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ती है। ये मत सोचिए कि महंगाई अकेली बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी। इनकम भी बढ़ेगी। वो किस लिए? क्योंकि जो मंगल की पहली राशि है, सूर्य देव मेष राशि में ही उच्च के माने जाते हैं। तो इससे आपकी जो महंगाई तो बढ़ेगी, साथ में इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि सूर्य देव आपको साथ जरूर देंगे, लेकिन वो साथ किसका देंगे? फिर वही बात आ गई, शनि का? नहीं, सूर्य देव। देखिए, मान लीजिए
एक राजा है, मान लीजिए राजा है, हमारे एमपी साहब आपकी गली से गुजरने वाले हैं, क्योंकि पहले राजा क्या होते थे, पहले राजा ऐसे ही करते थे, जब भी कोई राजपाट होता था उनका, वो देखने के लिए जाते थे मेरा राज कैसे चल रहा है। मान लीजिए हमारे एमपी हमारी सड़क से गुजरे, कहते हैं आज मैं पैदल चलूंगा, आज मैं मिलते हुए जाता हूँ, तो आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपसे मिलता हूँ, मेरा एमएलए क्या कर रहा है उससे भी मिल के आता हूँ, अगर उसके स्वागत में आप खड़े नहीं हो गए तो क्या वो एमपी आपको अगले दफा खड़ाएगा, वो इज्जत मान सम्मान देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप उसके स्वागत में खड़े नहीं हैं। तो इसलिए जो हमारा ग्रहों का राजा है वो है सूर्यदेव। जब सूर्यदेव निकलता है, क्या आप उनके स्वागत में खड़े होते हैं? आप तो सो रहे होते हैं, तो कैसे कामयाब होंगे? अगर मंगल के राज्य में राज करना है 2025 में, तो सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा। सूर्य के 12 नाम है भी, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी देवाय नमः, ओम रवि देवाय नमः। देखिए सूर्य के 12 नाम है, अगर आप सूर्य के नाम लेते हो या सूर्य देव को चढ़ते हुए देखते हो, उनको नमस्कार बनाते हो, जल चढ़ाते हो, तो 2025 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। नोट कर लीजिए व्यूअर्स, ये तो 2025 का मंत्रा दे दिया आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने ईगो तो है, क्योंकि जब सूर्य उच्च का मेष राशि में आ जाता है तो कौन किसकी बात सुनता है, राजा पावर में आ गया। तो इसलिए जब आप किसी की बात नहीं सुनोगे तो आपको डाउनफॉल मिलेगा। तो डाउनफॉल ना मिले आपको तो सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उनकी आराधना करनी शुरू कर दीजिए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए। देखिए आपके राजा उठ गए हैं, तो क्या आप वेट कर रहे हो उनकी? वो आपकी गली से गुजर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो कहते हैं हमारा काम नहीं चलता जी, हमें कुछ जादू की छू मंत्र की डाली मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ज्योतिष एक साइंस है जो कि आजकल लोगों ने पता क्या कर दिया, अब ये वर्ड बोल दीजिए आपका काम बनने लगेगा, लक्ष्मी आपके घर तक आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी? क्या काम कर दिया आपने ऐसा कि लक्ष्मी आपके घर आ जाए? विष्णु भगवान को क्या आपने अच्छा कर दिया? देखिए एक मैंने अपने एपिसोड में एक गाथा सुनाई थी। नारद मुनि जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं हे विष्णुदेव, हे भगवान, आपके रहते धरती पे इतना अन्याय हो रहा है, आप तो वहां पे हो। कहते क्या हुआ? कहते हैं द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा है, तो आप तो धरती पे हो, तो ऐसा आपके रहते कैसे हो सकता है? तो विष्णु भगवान जी क्या कहने लगे, अरे भाई पाप और पुण्य के भागीदार मैं नहीं हूं, जो मनुष्य है वो खुद है। अगर वो पाप करता है तो उसके पुण्य मैं नहीं दे सकता उसे, अगर वो पुण्य करता उसे मैं पाप नहीं दे सकता, इसलिए उसका भागीदार खुद है। अरे तू खुद ब्रह्म ज्ञानी है, तू खुद जान। उसने कोई अच्छा कर्म किया होगा द्रौपदी ने, तो उसको सहायता मिल जाएगी। तो वो उसके 35 जन्म पीछे जाता है, तो देखता है एक तट के ऊपर द्रौपदी लेडीज नहाती हैं, एक तट के ऊपर ऋषि मुनि नहाते थे। पहले अंधेरे में ही नहाया जाता था। तो एक ऋषि का लंगोट जो है हवा में गिरा और नदी में बह गया, तो ऊपर से रोशनी होने वाली थी, वो झाड़ियों में छुप गया। ये दृश्य द्रौपदी देख रही थी। उसने क्या किया, अपनी आधी साड़ी उतारी, तो ऋषि को दी, हे ऋषि मैंने अपना आधी साड़ी से तन ढक लिया है, अब आप अपने तन ढक लीजिए। वो देखो 35 जन्म व्याज का व्याज बनता गया, बनता गया, बनता गया। एक पुण्य कर्म उसको कितने थान मिले। तो इसलिए जो भी कोई कहता ना मेरा कोई पाप कर्म कट जाए, मैं ये पूजा करता हूं, ये आराधना करता हूं तो मेरा पाप कर्म कट जाए, पाप कर्म कभी नहीं करता। जो कर्म आप भाग्य में लेके आए हो, देखिए भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर भाग्य में अच्छा लेके आए हो तो कर्म नहीं कर रहे तो क्या भाग्य साथ देगा? अगर कर्म अच्छा करोगे तब भी भाग्य साथ देगा। इसलिए जो आप चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए, तो ज्योतिषी का काम क्या है फिर बीच में? ज्योतिषी आपको रास्ता दिखाता, वो भी पढ़ा लिखा। ये नहीं कि आपको ये मंत्र पढ़ लीजिए भगवान आपको माफ कर देगा, ऐसे कैसे माफ कर देगा? वो आपको रास्ता दिखाएगा कि आप ऐसा काम करोगे तभी आप इस जुन्नी से छुटकारा मिलेगा, तभी आप इस दुखों से छुटकारा मिलेगा। वो उपाय क्या होता है? आपको धार्मिक स्थान के ऊपर भेजना, आपको आराधना सिखानी, आपकी भक्ति दिखानी कि भक्ति करो, आपको ये दिखाना कि किसी को बुरा मत बोलो, किसी के मन के बारे में बुरा मत सोचो। देखिए सबसे बड़ा पाप वो होता है जो लोगों को दिखाई ना देता हो। कहते ना जो बात छुपी हुई होती है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो जो मन में मैल लेके घूम रहे हो, यार वो बैठा आराम से खा रहा है तो मैं तो धक्के खा रहा हूं, सबसे बड़ा पाप कर्म तो आपने कर दिया, तो क्या वो प्रभु माफ करेंगे? तो ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर यही सिखाता है
पर आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे इस टाइप की बहुत वीडियोस आती हैं कि आप इस नींबू को काट कर यहाँ रख दीजिए, आपके काम पूरे हो जाएंगे। मतलब इस तरह की वीडियोस आपने देखी हैं आप? देखिए मेरी बात जी। सुनिए, एलोपैथिक की दवाई खाते हो, कभी सिर दर्द करता है तो हम कहते हैं चलो पैरास्टामोल खा लें। पहले तो नावलजीनी वगैरह ऐसी दवाई हुआ करती थी, लेकिन उसके पीछे बारीक सा देखो बहुत ध्यान से, उसके पीछे लिखा होता है आंखें कमजोर हो सकती हैं, लिखा होता है ना। अगर आप ऐसे उपाय करते हो तो उसके पीछे पंडित बताता नहीं है कि आपके 7 ग्रह खराब हो सकते हैं। एक नींबू में 7 ग्रह होते हैं। गोल नींबू बुध का, उसमें बीज सूर्य के, खटास केतु की, रस शुक्र का, पीला रंग गुरु का। तो उसको फेंक दिया ऐसे, तो 7 ग्रह खराब कर दिए एक ग्रह को ठीक करने के लिए, क्या वो माफ करेंगे? तो कोई आधार तो बताता नहीं है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। जो वैदिक उपाय होते हैं वही काम के होते हैं। देखिए, बृहस्पति खराब है, पीले रंग का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर चने की दाल लीजिए। कौन से घर में बैठा हुआ है? देखे 900 ग्राम चने की दाल ले ली, 9वें घर में बैठा हुआ। तो हे ब्राह्मण, आपके लिए ये कपड़ा है, पहनिए। वो पहनेगा। और ये चने की दाल है, इसको दान लंगर में दीजिए, या इसको आप जब कभी लंगर बांटोगे उसमें दिलाइए। तो क्या होगा, कितने लोगों का पेट भरेगा। ये वैदिक उपाय है। इसमें नुकसान क्या है? किसी को नहीं, किसी को फायदा ही पहुंच रहा है। फायदा ही पहुंच रहा है। तो जो भी ऐसे टोटके बताते हैं, उसके पीछे जो उसको नुकसान भोगना पड़ता है, बाद में कहते हैं ओ हो मेरी नौकरी चली गई, हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, हमारे घर में अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो अचानक का मतलब क्या है? राहु आपने खराब कर दिया, केतु आपने खराब कर दिया। जब भी केतु की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, घर में किसी सदस्य की डेथ हो जाती है, तो केतु खराब किया तभी ऐसा हुआ। जब कभी शनि की महादशा आती है तो शनि तो देता है, कहते हैं शनि का दिया हुआ बुढ़ापे तक रहता है, बुढ़ापे तक। तो शनि जब देने लगता है तो कहते हैं उसका संभाला नहीं जाता। तो शनि को हम कहते हैं शनिदेव तो बहुत खराब है जी आपका। तो शनिदेव क्यों? अरे भाई, अच्छा भला शनिदेव होता है, जिसको कुंडली पढ़नी नहीं आती उसको बताते हैं अरे भाई तेरा तो शनि खराब है, तेरा तो मंगल खराब। जिसने अपना खुद का कुछ नहीं बनाया वो आपका क्या बना देगा। और जो शनिदेव राहु देव, क्योंकि राहु देव अमृत उसके गले में है, वो देव है ना कि राक्षस। क्योंकि जब अमृत गले में आ जाता है तो देव बन जाता है। तो मैं राहु देव बोलता हूं। जो रिस्पेक्ट नहीं करते ग्रहों की, और तेरा तो ये ग्रह खराब है, वो बोलता है यार मेरा तो ये ग्रह खराब। अगर नहीं भी खराब होता तब भी खराब हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं बार बार, उस ग्रह को दोष देते हैं मेरा ये ग्रह खराब है। कभी किसी का कोई ग्रह खराब नहीं होता, सभी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह बुरे हैं। देखने का नजरिया क्या है आपका। देखिए, सूर्य लग्न में हो, मैं अच्छा बताता हूं, सूर्य लग्न में आ जाए, नाम होता है इंसान का, तेज बढ़ता है, आंखों में चमक होती है, कनक बिना रंग होता है, शेर जैसी गर्जन होती है। जब इंसान जा रहा होता है लोग देखते हैं। अब इसको ही बुरा कर दूं? बहुत ध्यान से देखो, जो ज्योतिषी कहते हैं कि बुरी कुंडली है तो अच्छी कुंडली है। जब सूर्य लगन में आता है, हंकारी हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता, बाप की बात नहीं सुनता, किसी के साथ बनती नहीं है। अब बताओ मुझे, खराब है कि अच्छा? नजरिया आपका क्या है? अच्छा, जो हमारे यहाँ खासकर भारत में एस्ट्रोलॉजी बहुत मानने और ना मानने वाली चीज पर निर्भर करती है कि हाँ हम मानते हैं इसमें तो है, नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। कुंडली में भी आजकल ये बहुत होता है, कुंडली पर मैं आऊंगी। पर क्या एस्ट्रोलॉजी वाकई सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि किसका विश्वास है और किसका विश्वास नहीं है, या ये प्रॉपर एक साइंस है जिसे समझना चाहिए, जिसके बेनिफिट्स हैं अगर उसे समझा जाए तो? क्या लोगों के आम जीवन में इसके फायदे हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी पहली बात तो ये है या नहीं है। किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते कि यार ये चीज है। देखिए, अगर एक अंधा बेचारा है, उसे बोला जाए सूर्य निकलता है, सूर्य है, उसको क्या पता सूर्य है या नहीं है। देखिए, उसको कुछ कह सकते हैं सूर्य है। इसीलिए जिसे दिखाई देता, जो विश्वास रखता, ऐसे तो हम भगवान की मूर्ति के ऊपर जाते हैं, है तो पत्थर की बनाई हुई, चित्रकार की कल्पना है। अगर शिव भोले की मूर्ति अगर बनाई है तो चित्रकार की कल्पना। मैं चित्रकार हूं, मैं शिव बाबा को मानता हूं, मैंने भोले बाबा की मूर्ति बनाई। यार लिप्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे त्रिशूल होना चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए। मेरी कल्पना को आप पूज रहे हो, क्या आप भोले शंकर को पूज रहे हो? मेरी कल्पना को, बनाई हुई मेरी कल्पना को। इसलिए विश्वास तो उसमें आप डाल रहे हो, पत्थर की है तो।
वो तो आपके मानने ना मानने, यहाँ पे द्वेष आ जाता, दो बातें आ जाती हैं। कोई इंसान कहता है मैं ये मानता हूं, कोई इंसान कहता है नहीं मानता। मानने को तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मानने को तो मैं ये भी नहीं मानता ये कांच का है, ये तो प्लास्टिक का है। तो वो आप बोलोगे ये कांच का मैंने बनवाया है, तो मानने की ऐसी बात नहीं है। हाँ, साबित कर सकता हूं मैं, ज्योतिष है। वो कैसे साबित होती है? जब पूर्णिमा होती है तो सूर्य कम दिखाई देता है रात को, सूर्य की रोशनी तो चंद्रमा की रोशनी रोशनी होती है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्णिमा, पूर्णमासी जिसको बोलते हैं। तब समुद्र में ज्वार भाटा आनी शुरू होती है, उछलना, पानी उछलना शुरू हो जाता है। जितना जिसका चंद्रमा कमजोर होगा, पूर्णमासी के, जिसके चंद्र के साथ केतु बैठा है, बहुत ध्यान से सुनो, ये साइंस की बात कर रहा हूं मैं। चंद्र के साथ शनि बैठा हुआ है, चंद्र के साथ राहु बैठा है। खोलिए अपनी कुंडलियां और देखिए, पूर्णमासी के दिन उसको नींद नहीं आती, वो ऐसे लेता रहता है, उसको सपने आते रहते हैं, वो डरता रहता है क्या हो रहा है मेरे साथ, आज का दिन बहुत बुरा गया। वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागेगा। पूर्णमासी के दिन ज्यादा एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाते हैं जिसका चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि अंदर का पानी, हमारे धरती में कितने परसेंट पानी है? 70 से 72%। तो हमारे भीतर कितना पानी है? 70 से 72%। पृथ्वी धरती में कितनी है, कितने परसेंट बची है? जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये सब बटा हुआ है। इतना जो ब्रह्मांड है, सो तटपिंड है, वही आपके भीतर ही है। सब कुछ, 7 लहरें धरती की हैं, 7 लहरें आपकी हैं। हिमालय पर्वत हमारे भी यहाँ है, अमृत हमारे भी कंठ से नीचे गिरता है। समझने को तो कुछ भी नहीं है, तभी आप जीवित रहते हो, सुबह की आंख तभी खुलती है। रात को इंसान क्यों मरता है? हार्ट अटैक होगा, कितने बजे हुआ? 3 बजे हो गया, 4 बजे हुआ। अरे भाई, दिन में क्यों हार्ट अटैक कम होते हैं, रात को क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि रात को सूर्य ही नहीं होता जो हार्ट का कारक है, जो गर्मी देता है, जो एनर्जी आती है आपको, रात को होता नहीं। अगर मैं पूछूं पूरी रात में सबसे ज्यादा घना अंधेरा कब होता है? सभी लोग बोलेंगे 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे। अरे अंधेरा घना तब होता है जब सूर्य उदय होने वाला होता है, तो उस वक्त ही हार्ट अटैक होते हैं, उस वक्त ही इंसान बीमार होता है। तो अमृत बरसता है धरती में, वो कैसे? ये बहुत बातें आ गई, रामचरितमानस की फिर बात आ गई। कहते हैं प्राण वायु हमारी धरती पे 3.5 से लेकर 5.5 के भीतर रहती। जो इंसान सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सुबह की सैर करते हैं, वो कभी 100 साल से पहले नहीं मरते। आजकल ही क्यों 70 साल उम्र रह गई है? क्योंकि प्राण वायु लेते नहीं है। हमारे भीतर कितनी वायु, कितने तरह के प्राण हैं? 5 तरह के प्राण हैं, अपान, उदान, समान, व्यान। तो ये प्राण करते क्या है? जब हमारा खून ऐसे नसों में चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? वायु उसको धकेल रही है। पेट खाली होता है, वायु है हमारे भीतर। लाइफस्टाइल क्योंकि इतना लोगों ने अपना ऐसा अपना लिया तो बीमार रह रहे हैं। क्यों बीमारियां क्यों बढ़ी है आजकल? आजकल छोटे बच्चे को हार्ट अटैक क्यों आने लगे? कभी सुना था 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ? आजकल ही क्यों होता है? सुबह उठना नहीं, घर का कल्चर हमारा ऐसा है, बच्चों को बिगाड़ दिया हमने। नहीं बेटा सो रहा है, कोई बात नहीं। तो जितना सुबह उठेगा, प्राणवायु लेगा, कभी 100 साल से पहले नहीं मरेगा। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है। डिप्रेशन, और लोग फिर भागते हैं कि आपके शायद ग्रह ठीक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास फिर भागते हैं। देखिए, जब इंसान का जन्म होता है, आकाश में जो जो स्टार होते हैं, जैसे स्टार बनते हैं, जैसे आपका नड़ुआ काटा जाता है, तब आपकी कुंडली बनती है। जब आपका नड़ुआ काटा, कोई भी डॉक्टर ऐसे थोड़ा होता है अभी टाइम को देख रहा है और अरे टाइम हो गया, इतने सेकंड, चल नड़ुआ काट दिया। कोई ऐसे करता है? वो बच्चे की जान बचाता है डॉक्टर, बच्चे की जान बचाता है। तो कम से कम 30 सेकंड का, 1 मिनट का फर्क मिल जाता है। तो कुंडली तो वहीं पे चेंज हो जाती है। तो लोग ज्यादातर कुंडलियां दिखाते हैं, हमारा तो 3:05 का जन्म है जी, हमारा इतने का जन्म है। और कैसे इतने का? नक्षत्र कौन सा बन रहा था, कौन से चरण में था? ये साइंस है, तुकबाजी नहीं है। अगर मेष राशि का सूर्य बैठा है, कितनी डिग्री का बैठा हुआ है? 15 डिग्री का बैठा है, फिर उच्च का माना जाएगा। क्योंकि सूर्य की रेस कितनी है? 15 डिग्री आगे, 15 डिग्री पीछे। तो डिग्री को कौन देखता आजकल? नक्षत्र को कौन देखता? तो जो कुंडली बनती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है। एग्जैक्ट कैसे होगी, पहले मुझे ये बताओ। या तो फिर डॉक्टर ऐसा करे, एक डॉक्टर पास में खड़ा हो टाइम देखने के लिए। तो जो कुंडली हम लेके जाते हैं, जब शादी वगैरह के टाइम पे भी मिलाई जाती है, तो वो जो समय है, चुनना पड़ेगा आपको, जो फेस रीडिंग देखे, जो फेस को देखता हो, कुंडली को देखे, हाँ ये कुंडली ऐसे बन रही है, बातें करे आपके साथ, आपके घर के पास ये चीज है, आपके घर के इतने सदस्य हैं, आप ऐसे करते हो, सुबह इतने बजे उठते हो, लेट उठते हो, रात को नींद नहीं आती, वेरीफाई करे। अरे वाईफाई का अगर एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, फिर इसका मतलब पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है वो।
अगर वेरीफाई नहीं कर रहा है इसका मतलब उसे कुछ नहीं आता। अरे तेरे को कुछ कर दिया, जिसको कुछ नहीं आता तेरे को कुछ कर दिया, तो पता ही नहीं क्या होगा, कुछ कर दिया, हाँ कर दिया होगा, काला जादू कर दिया। तो ऐसा वहम भरम, तभी तो हमारी ज्योतिष बदनाम हुई है। ये साइंस थी, साइंस है, साइंस रहेगी। आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले कैसे राजा को बता देते थे, हे राजन उल्का पिंड गिरेगी आपके महल के पीछे से गिरेगी, आजकल बता के दिखाए कोई? वो साइंस कहाँ गई? इसलिए वो चली गई, इसलिए क्योंकि कुछ ज्योतिषी कहते थे मैंने अपने बेटे को देनी ज्योतिष, मैंने बतानी नहीं किसी को, तो बेटे कई दफा नकम में निकलते हैं। कुंडली में आप लोग उतना विश्वास करते हैं? कुंडली माननी चाहिए शादी के लिए? देखिए मैंने फिर विश्वास की बात आई, कुंडली 100% सत्य है, ज्योतिष हमारी 100% सत्य है। वो अलग बात है हम जैसे ज्योतिषियों को ज्योतिष नहीं आती, ज्योतिष 100% सत्य है। कुंडली जो बनती है उसके आधार के ऊपर ही अगर हम चलें, देखिए मेष राशि है तो आपका नाम ए से होगा या एल से होगा, आप कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं कामयाब होंगे। जितना मर्जी एस से नाम रख लीजिए मेष राशि का, एस से नाम रखोगे तो क्या होगा, जी से नाम रखोगे तो कुंभ राशि बन जाएगी आपकी। तो आपका राशि बन रही थी मेष, आपने नाम रख लिया कुंभ राशि का, तो क्या कामयाब होंगे? पूरी जिंदगी मेहनत पे मेहनत करनी पड़ेगी। जब नाम आप चेंज करोगे, जैसे ही आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करोगे तब कामयाब होगे, करके देखिए आप। तो कुंडली 100% सत्य है। उसको देखते कैसे है, देखने का नजरिया कैसे, मैंने पहले बताया। उसके ग्रह नक्षत्र को देखने का नजरिया कैसे वो देख रहा है। क्या आप, हम तो पहले पता था क्या करने आते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम ज्योतिषी के पास आए हैं तो पूछना क्या। पहले देखते यार ज्योतिषी कैसा है, अच्छा ऐसा है, ऐसा बैठा हुआ, चलो क्या पूछे यार, चलो बता दो प्रोफेसर साहब, कोई बता दीजिए मेरा भविष्य कब, कैसे भविष्य उदय होगा, मैंने क्या करना है। पहले पूछने का पता ही नहीं पूछना क्या है। ज्योतिषी को तभी ज्योतिषी बदनाम हुई है कि हम हर क्या नया ज्योतिषी आया, चलो से कुंडली दिखा लेते हैं, 2000 रुपया 5000 रुपया ही है। तो ये चीज खराब कर दी आपने। देखिए भाग्य उदय नहीं हो रहा तब ज्योतिषी के पास जाइए, शादी नहीं हो रही कोई ना कोई विलम्ब है तो ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। सप्तम घर तो नहीं पीड़ता अपना, घर में खुशी का माहौल नहीं बनता, दरिद्रता घर से जाती नहीं, ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। कोई ना कोई नुक्स है, कहीं वास्तु तो नहीं खराब हमारा घर में। देखा आप उस कमरे में सोते हो तो नींद नहीं आती, इस कमरे में सोते हो यार मेरे को नींद बहुत आती है, इसका क्या मतलब फिर हुआ? दोनों कमरों में वास्तु अलग अलग है। हाँ वेरी गुड, दोनों कमरों में वास्तु अलग अलग है। एक वास्तु पुरुष होता है जो आपके प्लाट का होता है, वास्तु पुरुष होता है। तो वो अगर आप उसकी दाईं तरफ सोते हो तो विचार आते रहेंगे, अगर बाईं तरफ सोते हो तो आप सुकून से सोओगे। हर वास्तु मैटर करता है, मतलब बिल्कुल क्यों नहीं मैटर करता, हमारी हर जगह का वास्तु मैटर करता है। कभी भी आपने जब भी, चलो हमारी बात आ गई, अगर हम ईस्ट की ओर करके बातें करेंगे तो हमारी बातें और ज्यादा स्टिक होंगी उसी कमरे में, उसी कमरे में। अगर हम नॉर्थ की ओर बातें करेंगे तो टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, लॉजिक की बातें करेंगे और आगे की बातें करेंगे। वेस्ट की ओर बातें करेंगे, सोचेंगे यार ये बात हो सकती है, वेस्ट में स्लो हो जाता है। अगर साउथ में बढ़ेंगे वो पता है ये कभी नहीं होगा, नेगेटिविटी। तो इसलिए साउथ हम बंद करवाते हैं, नॉर्थ हम खोलते हैं। नॉर्थ को खुला छोड़ो, बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, ईस्ट को खुला छोड़ो, नाम हो जाएगा। तो ये वास्तु का तो मतलब है, लेकिन मानने को तो कुछ नहीं मानते कई लोग, कहते हैं मतलब सारी चीजें, कुंडली भी अगर आप देख रहे हैं, वास्तु भी आप देख रहे हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस तब है जब एक तो आप सही जानकार से जान रहे हो उस चीज को। पहली बात तो आप जिसके पास गए उसको देखिए उसने क्या पढ़ाई की, उसने ज्योतिष के बारे में क्या स्टडी की है, पढ़ा भी है या जद्दी पुश्ती किताबें पढ़ के या पंचांग पढ़ के ज्योतिषी बना है। और ये जो ऑनलाइन आजकल चल रहा है, ऑनलाइन कुंडली मैच कर देते हैं अगर शादी के लिए कर रहे हैं तो, या ऑनलाइन भी चलता है कि कुंडली देखिए 300 रुपए में पूरी कुंडली डाउनलोड कर दीजिए डिटेल डाल के। देखिए पंचांग आती है 50 रुपए की जी, 100 रुपए की, उसको पढ़ लीजिए ज्योतिषी बन जाओगे। तो ऐसे लोग ही बने हुए हैं। पंचांग पढ़ते उसमें आ जाता है जी आज पूर्णमासी है, जी आज मत्स्य है, आज ये है, आज एक वो कुंडली को तो पूरा ठीक से पढ़ना हो आपको तो कितना समय लगेगा? 43 दिन एक कुंडली को। तो कोई आता है आपके पास तो फिर कैसे बताते हैं? हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा। जब कोई आता है मेरे पास, क्योंकि देखिए एक तो 25 साल का मेरा तजुर्बा, एक जगह पे बैठ के लाखों कुंडलियां देख ली हैं। हमें कुंडली अंदर इंटर जब करता है ना तो उस वक्त की कुंडली मैं बनाता हूँ, उस वक्त की कुंडली, यानी कि गोचर जिस वक्त मेरे अंदर एंटर किया तो ये क्वेश्चन लेके आया, हमें पता चल गया ये बंदा ये क्वेश्चन लेके आया, फिर उसकी मैं कुंडली बनाता हूं। क्या उस कुंडली का जो मैंने कुंडली बनाई थी उसके नमांश के साथ चेंज होती है। ये बात गुड़ी है जो मैं बात बोल रहा हूं, ये ज्योतिषी के लिए बात है।
मैंने गोचर बनाया, जो उसका नमांश है वो उसकी कुंडली के साथ मैच कर रहा है, ये पढ़ी लिखी बात है। अगर वो मैच कर रहा है तो आप सही हो, आप राइट हो, जो कुछ आपने बनाया वो 100% सत्य है। तो उसको बोलो कि आप ये काम करने के लिए आए थे, आप ऐसे चाहते हो, आपके साथ ऐसा हो रहा है। कहते यार पंडित जी आप तो ज्योतिषी हो, आप तो भगवान हो। अरे भाई भगवान नहीं है, कैलकुलेशन है हमारी। तो लोग ज्योतिषी को बाबा बना लेते हैं। तो कहते बाबा जी मेरा काम सुधर गया, ऐसे हो गया। अरे भाई चंद्रमा आपका अच्छा बैठा हुआ है, चंद्रमा की महादशा आने वाली है, चंद्रमा में जब गुरु आएगा आप भगवान में यात्रा करने के लिए जाओगे, आपको घर मिल जाएगा। चौथे घर में बैठा हुआ तो गज केसरी जो चौथे घर में बहुत अच्छा होता है। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी उसकी दशा भीतर। तो कहता है ये बाबा बड़ा सच्चा है यार, इसने बता दिया था पहले से ही। अरे भी हमारी कैलकुलेशन है, ज्योतिष स्टडी है, कोई तुकबाजी नहीं है। सूर्य मेष राशि में 3 डिग्री का 5 डिग्री का क्या असर करता है, 15 डिग्री का क्या असर करता है और 29 डिग्री का क्या असर करता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको जानने के लिए अगर मैं एक घर की बात करूं, पहले घर की बात करूं, पहला घर मान लीजिए आपका वृष लगन आ गया, लगन का मालिक आ गया शुक्र। लगन कितनी डिग्री में बैठा, मैं एक घर की बात करूंगा, लगन कितनी डिग्री में बैठा हुआ है। फिर उसका लग्नेश जो शुक्र है वो कौन से घर में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, लगन कौन से नक्षत्र में कितनी डिग्री में, और उसका लग्नेश कौन से नक्षत्र में कितनी डिग्री में, और जिस घर में बैठा है उसकी स्थिति क्या है, क्या वो पीड़ित है, क्या वो उच्च है। अगर मैं राजा के घर में जा रहा हूं तो कहते हैं यार ये पंडित बहुत बढ़िया, यार राजा को जानता है। अगर मैं किसी गरीब के घर में या चोर के घर में जाऊं, यार ये भी ये ऐसे ही होगा। तो जो ग्रह लगन का मालिक जिस घर में बैठा, कहीं उसका मालिक वो चोर तो नहीं है, क्या वो राजा है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। अब लगन को कौन सा ग्रह देख रहा है और लग्नेश को फिर कौन सा ग्रह देख रहा है। जो लगन को ग्रह देख रहा है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो उच्च का है या नीच का है। जो लग्नेश को देख रहा है वो कौन सा है, वो उच्च का है या नीच का है। अगर दोनों को पीड़ित कर रहा है फिर वो बीमार रहेगा। देखिए कितनी गहरी विद्या है। तो उसका मजाक बनाया हुआ आजकल। तो अगर जैसे लोग उपाय बताते हैं तो क्या ग्रहों की चाल इससे बदल जाती है, अगर कोई उपाय कर दिया मैंने जाए बताया तो? उपाय जो होते हैं आपके कर्मों को आपने कत्ल कर दिया है और कहते हे भगवान मैं आपको 1 लाख रुपये चढ़ाता हूं तो मेरा ये केस खत्म हो जाए। जो देता है आपको करोड़ों रुपये, उसको लाख रुपए से कह रहे हो कि मेरा केस खत्म कर दे, तो ऐसा कभी नहीं होता। जो आपके पाप है वो कभी खत्म नहीं होते। हाँ, उसको कम कैसे कर सकते हो, उसको देखिए। आपने गलती की है, जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, किसके आगे, जिससे गलती हुई है उसके आगे और भगवान के आगे, जब तक आप पश्चाताप नहीं करते तब तक आपको माफी कैसे मिलेगी। आपने मेरा नुकसान किया, कहते हे भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने नुकसान कर दिया, तो मेरी तो आत्मा जल रही है ना। तो मेरे भीतर में बैठे राम, घट घट में राम बैठे हैं ना, तो मेरे भीतर के राम आपको कोस रहे, तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, जब तक आप मेरे पास आके माफी नहीं मांगते। हम भगवान के पास माफी मांग रहे हैं जिसका नुकसान किया। अगर उपाय क्या करते हैं, अब उपाय क्या करते हैं, उपाय आपको वही देखिए। आपने गुरु का नुकसान किया, कहने का मतलब जो पढ़ाता था टीचर उसका, तो गुरु का ही आपको उपाय मिलेगा। उपाय आपको शांत करेगा, पहले मन शांत होगा तो आपका पाप कर्म 50 से 60% कम हो जाएगा, क्योंकि शांत मन हो गया, सोचने की क्षमता बढ़ गई। तो यही ज्योतिषी एक रास्ता बताता है आपको, ये रास्ता चुनोगे आपके लिए अच्छा होगा, ना कि आपके कर्मों को खत्म करता है। आपने बहुत सारी अंगूठियां पहनी हैं, क्या मतलब है इनका? आप बाकी लोगों को भी पहनाते हैं जो आपके पास आते हैं? देखिए गोल्ड ये सूर्य की धातु है। मैं जिंदा अगर भगवान देखता हूँ, जो जीवित भगवान है वो सूर्य देव है, जो हमारी कायनात को चला रहे हैं। तो सूर्य की गोल्ड की धातु सूर्य देव है। जो गोल्ड का कहते हैं ना, गोल्ड ज्यादा पहनते हैं उसमें एनर्जी बहुत होती है। भैया 51 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, तो बोलता चाहे सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि गोल्ड की वजह से। और दूसरी बात, कोई बीमारी नहीं लगती गोल्ड पहनने से। पहले ऐसे थोड़ा, हमारी दादी नानी जब मरते थे तो उसके कानों में उतारा जाता था गोल्ड। आजकल तो कहते गोल्ड नहीं पहनना। अरे भाई गोल्ड से एनर्जी आती है, जोश आता है, बीमारी नहीं लगती। और अलग अलग स्टोन, हाँ इसके बारे में आता है। स्टोन ये सिर्फ 3 ही स्टोन है। नीलम मैंने डबल डाल रखा है, उपल मैंने डबल डाल रखा है, क्योंकि मेरे मित्र स्टोन है, मेरे त्रिकोणों के मालिक है, लग्नेश पंचमेश और नवमेश। तो त्रिकोणों के मालिक मैंने पहन रखे हैं। तो ये त्रिकोणों सिर्फ और सिर्फ जो आपकी फेवर में स्टोन है वही पहनने चाहिए। तो मेरे को गोल्ड का शौक है, इसलिए मैंने डबल डबल डाल रखे हैं।
अच्छा। तो ये फैक्ट कैसे करते हैं, अब ये भी सवाल पूछेंगे तो मैं पहले से बता देता हूँ। क्योंकि जो जमीन से निकला हुआ पत्थर है वो फैक्ट करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए शनि देव को और सूर्य देव की पकड़ में झगड़ा हुआ है। देखिए रेज है, रेज दोनों एक दूसरे, जैसे कि मान लीजिए सूर्य देव के पास संगली है तो पहले बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर गुरु है, फिर शनि है उसके बाद। तो वो सूर्यदेव के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी रेज कम से कम ऊपर से निकलती है। जब कोई भी पत्थर हम उसका डालते हैं तो वो रेज को खींच के आपको वो पावर देता है। ओरिजिनल स्टोन। ओरिजिनल। और क्या कैसे पता चलता है आपको कि ओरिजिनल स्टोन है? देखिए जिसने डिग्री कर रखी हो, वैसे मेरे को बहुत शौक है, मैं बचपन से ही स्टोनों का शौक रखता हूँ, इसलिए मुझे पता होता है ये सलोन का बहुत बढ़िया है। जम्मू के नीलम निकलने बंद हो चुके हैं। सलोन का पुखराज है, ये बहुत अच्छा है। जाम्बिया पन्ना बहुत अच्छा होता है और जापानी मूंगा बहुत अच्छा होता है। और मुझे जैसे कि अगर हम ऑस्ट्रेलियन उपल की बात करें वो बहुत अच्छा होता है। तो ये एक पहचान होती है। जब आप किसी चीज में घुसते हो तो उसकी पहचान करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल पारदर्शी होने चाहिए, साफ होने चाहिए, कोई भी लाइन धब्बा बीच में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं अरे धब्बे होंगे तो ओरिजिनल होता है। अरे भाई जितना साफ होगा उतना बढ़िया पीस होगा। तो राजा महाराजा पहनते थे पहले, आजकल आजकल सभी पहन रहे हैं। आजकल क्यों सभी पहन रहे हैं? क्योंकि पहचान नहीं है, नकली दे रहे हैं। तो राजा महाराजा ये बंदे अमीर ही पहनते हैं। ये बहुत ज्यादा साफ होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए इसको पहनना है तो बिल्कुल साफ पहनना चाहिए, नहीं तो नहीं पहनना। कुछ फटाफट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आने वाला साल है तो कुछ छोटी छोटी चीजें फटाफट मैं सवाल करूंगी, आप फटाफट जवाब दे दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मूलांक पे बता दीजिए कि क्या किन मूलांक वाले लोगों को क्या करना है? देखिए जिसका 9 अंक है तो उसको तो मंगल है ये उसका। मंगल है तो नरम दिल रखेंगे तो कामयाब रहेंगे। तो सूर्य की आराधना कीजिए। सूर्य की आराधना करोगे तो जो आपका 2025 है वो अच्छा जाने वाला है। और रही बात अगर मैं 9 की अभी जाने वाला, तो 1 अंक के लिए भी अच्छा है, 2 अंक के लिए भी तकरीबन मीडियम है, 2 अंक के लिए इतना अच्छा नहीं है। 3 अंक का सहारा लेंगे तब अच्छा रहेगा। अगर धैर्य नहीं रखेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अगर 3 अंक वाले उसका 3 अंक का सहारा लेंगे, 9 अंक वाले। ये 9 अंक के बारे में बताऊं या सभी के बारे में बताऊं? सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। सबके बारे में बता दूं ये तो बहुत इतना शॉर्ट में होगा नहीं, क्योंकि अगर ब्रीकी में नहीं बताऊंगा तो मेरे को तसल्ली नहीं आती कि मैंने अच्छे ढंग से बताया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिसका मूल अंक है मैं उपाय बता देता हूँ। हाँ, मूल अंक जिसका है, जिसका 1 नंबर है, अभी उसको क्या करना चाहिए? 1.25 किलो गेहूं धार्मिक स्थान पे देके आए संडे के दिन 8:15 से पहले पहले। जिसका 1 नंबर है उसको नुकसान नहीं होगा। जिसका 2 है तो शिवलिंग के ऊपर 8 शनिवार जल चढ़ाएं। हो सके तो गुलाब की पत्तियां बीच में रखें और थोड़े से चावल बीच में डाल दीजिए। अगर 8 सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो सुबह 8:15 से पहले पहले, जिसका 2 नंबर है उसके लिए राहत मिलेगी। जिसका 3 है उसको क्या करना है? बृहस्पति का, मैंने पहले बताया, चने की दाल साथ में पीले रंग का वस्त्र किसी ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? बुजुर्ग होना चाहिए, भौहें भी उसकी वाइट होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो 2025 है वो अच्छा जाने वाला है। अगर आप 4 अंक की बात करें तो राहु का होता है भाई, एक नारियल दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ा के आइए। जो आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा रहती है ना, 22 अंक वाले, 4 अंक वाले, मेरे को इतना बड़ा कुछ मिल जाए, तो वो बड़ा तो नहीं मिलेगा लेकिन संतुष्टि हो जाएगी। इस साल में जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। अगर 5 अंक की बात करूं तो बुध का होता है भी, तांबे के लोटे में मूंग सावा दाल भरिए और उसको ऐसे ही शिवलिंग के आगे रख के आइए। तो जो पंडित है वो दाल निकाल लेगा, आपके लोटे से जल चढ़ाया जाएगा, तो आपका ये साल अच्छा रहेगा। अगर 6 अंक की बात करूं तो आपने क्या करना है? चीनी ले लीजिए 1.25 किलो और वो धार्मिक स्थान पे देके, यानी शुक्रवार के दिन 8:15 से पहले पहले। अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई शुगर की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है थोड़ी सी इस बार, ये अच्छा नहीं जाने वाला बुजुर्गों के लिए, तो वो कंट्रोल में रहेगी, खुशियां आपके घर में आती रहेंगी। अगर 7 अंक की बात करूं तो केतु का होता है। अरे भाई सर्दी आने वाली है, काला सफेद कंबल लीजिए और धार्मिक स्थान पे देके आइए शनिवार के दिन, और आप दे सकते हो गुरुवार के दिन भी दे सकते हो। इससे आपको जो कष्ट है वो कष्टों से राहत मिलेगी। अगर आप 8 अंक की बात करूं तो 8 अंक का भी शनि का होता है। तो क्या करना? उड़द की दाल शमशान घाट के मंदिर में 8:15 से पहले पहले 800 ग्राम देनी है। अगर आप ऐसे देते हो तो जो कष्टों से, जो आपके कोर्ट केस हैं जो चल रहे हैं, उससे निजात मिलेगी। तो 9 अंक के बारे में मैंने बता ही दिया। अभी 9 अंक को सूर्य की आराधना कीजिए अगर आप चाहते हो। अच्छा, क्या बात है सर, आपने तो सबका 2025 सेट कर दिया है मतलब। तो 2025 के लिए उपाय तो आपने बता दिए, कोई ऐसी मतलब 9 मूलांक का भी आपने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को, जिन चीजों पर कंट्रोल रखना हो, सावधान रहना हो जिस चीज को लेकर?
कोई ऐसी बात? देखिए, अगर आप 2025 में सूर्य उदय से पहले पहले उठते हैं, ये मैं दावे के साथ यहाँ पे बोलता हूँ, जो आपका कर्जा है, जो आपकी बीमारी है, वो दूर होने वाली है, क्योंकि 2025 में ही आपको क्षमा मिलने वाली है सूर्य देव की ओर से। तो ये तो उपाय मैंने पहले बता दिया था। अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो जिसके पिता हैं उसके पाँव को सुबह-सुबह रोज़ उठ के हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए पिता का। सरकार राज दरबार में जो आपको तरक्की नहीं मिली, ओहदा नहीं मिला, जो बदनामी मिलती है सोसाइटी से, वो दूर हो जाएगी। कहते हैं मेरी इज़्ज़त नहीं होती, मैं जब भी जहाँ जाता हूँ तो इज़्ज़त करने के लिए करवाना चाहते हो तो पिता के पाँव को हाथ लगाइए। जिसका पिता नहीं है सूर्य की आराधना कीजिए। पिता सम्मान जो आपके चाचा ताया हैं उसका आदर मान सम्मान कीजिए। तो देखिए आपका ये साल कैसे जाने वाला है। स्वास्थ्य के लिए कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए? देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो तो पहले तो ये देखिए कि 2025 मंगल का है, तो मंगल के लिए थोड़ा-सा शहद चाटिए और सुबह की सैर कीजिए, स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा। अगर सुबह उठने की आदत नहीं है आपको, तो कम से कम 1 हफ्ते में 1 दफ़ा अपने शरीर को खाली रखिए, व्रत रखिए, जिससे चाहे सोमवार का रख लीजिए, गुरुवार का रख लीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन अगर और अच्छा करना चाहते हैं 108 आटे की गोलियां बनाइए, उसमें काले तिल मिक्स कीजिए और मछलियों को डाल के आइए, तो देखिए जो आपका स्वास्थ्य खराब रहता था, जो भी बीमारी है वो धीरे-धीरे कैसे दूर होती है। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही लंबे समय से, शा उनके लिए कुछ उपाय? शादी नहीं हो रही तो देखिए जो लड़की है जिसकी शादी नहीं होती तो मैं उपाय देता हूँ हर दफ़ा। मैं कहता हूँ कि आप विष्णु भगवान के ऊपर कलगी चढ़ा के आइए मुकुट के ऊपर, गुरुवार के दिन, और 5 लड्डू देसी घी के साथ घर में बना के लेके जाने हैं। अगर आप ऐसे करते हो, वो भी कहते हैं शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार, तो जिस लड़की की शादी नहीं होती 3 महीने के अंदर-अंदर हो जाएगी। तो जिस लड़के की शादी नहीं होती तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाए तो लक्ष्मी जी को पीले रंग की चुनरी चढ़ा के आए, गोटे वाली गोटा उसमें ज़रूर लगवाएँ, चाहे घर में बैठ के लगवाएँ। तो लड्डू वही 5 लेके जाने हैं। तो शुक्ल पक्ष के पहले वीरवार जाना है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो जिस लड़कों की शादी नहीं होती 3 महीने के अंदर-अंदर उसकी भी शादी हो जाए। नोट कर लो सब। आखिरी सवाल मेरा, नौकरी के लिए जो लोग परेशान हैं, बहुत लंबे-लंबे टाइम से एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं या किसी रीज़न से नौकरी नहीं लग पा रही है, पढ़ाई-लिखाई को बहुत समय हो गया है, उनके लिए कुछ आप बताएँ? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में और घर में चूरमा बनाते हो, सूर्योदय से पहले-पहले घर में चूरमा बनाते हो और चींटियों को डालते हो, जो काले मकोड़े कीड़े होते हैं ना, जो पीपल के नीचे, बड़ के नीचे होते हैं, तो उसमें अगर डाल के आते हो शनिवार के दिन, तो जिसको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल जाती है। संडे के दिन भी डाल सकते हो भी क्योंकि समय नहीं होता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से लेकर 6 के भीतर-भीतर, क्योंकि आजकल सर्दियाँ तभी मैंने 6 बताया, नहीं तो मैं ज़्यादातर बताता हूँ 3:30 से लेकर 5:30 के भीतर में। कोई और मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, खासकर उन एस्ट्रोलॉजिस्ट को? जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत सारे बाबा भी सोशल मीडिया पर दिखते हैं। आप देखते हैं, आप बाबा वगैरह को खूब खूब सारी बातें बताते रहते हैं। देखिए सोशल मीडिया चलाते हैं आप? आप तो देखिए खूब, सोशल आपका पेज है हाँ, अपना, मेरा पेज है, सब कुछ है। मैं हाँ। देखिए मैं बताता ज़रूर हूँ, लेकिन देखने के लिए समय नहीं होता मेरे पास है। लेकिन हाँ, मेरे पास बच्चे आके बताते हैं ये नया आया है आज, ये एस्ट्रोलॉजर नया आ गया, ये देखिए ये बस। तो ये चीज़ें अगर भाई बताना है तो हमारे ग्रंथों के बारे में बताइए। रामचरितमानस में इतना कुछ है, भगवत पुराण में इतना कुछ है। अरे भाई जब भी कोई वहाँ की तुक बताते हो तो मुझको चैन मिलता है सुनकर। अगर भटकाओ मत, सनातन धर्म को बदनाम मत करो। ये हमारा 1 लाख साल पुराने से भी इतना पुराना धर्म है हमारा, तो इसको खराब मत करो। ज्योतिष के ऊपर जो आप वहम भरम डाल रहे हो, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये नंबर बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके कर्म पीछा नहीं छोड़ते, आपका पति, आपकी बहन, आपकी बुआ, मासी, आपका बेटा वही आता है जैसे आप जिसके साथ कर्म किए होते हैं। अगर जिसका कर्जा लेकर आए तो आपका बेटा आएगा, आपका कर्जा ले लेगा, सब कुछ उजाड़ देगा और अग्नि भी आपको देगा, तभी आप कर्जा मुक्त होंगे। तो अगर कर्जा देकर आए हो तो वो आपकी सेवा करने के लिए आएगा। ये आपके कर्मों के ऊपर ही है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपको ये बातें बताए, तो आपके ग्रहों के मुताबिक ये उपाय करने हैं। कभी भी बिना ग्रह के मत लिए, ये जादू टूने वाले उपाय मत कीजिए। चौराहे में ये फेंक दो, चौराहे में ये रखो, जिंदरा फेंक दो, झाड़ू रख दो, अरे भाई शनिदेव खराब हो जाते हैं।
ताला फेंक देते हो तो मंगल खराब हो जाते हैं, सूर्य खराब हो जाते हैं, तो शनि खराब हो जाते हैं। क्या कर रहे हो ऐसे उपाय जिससे आपके ग्रह खराब होते हैं, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते, कभी अमीरी का मुंह नहीं देखोगे अगर आप ऐसे उपाय करते हो। तो धार्मिक उपाय कीजिए जो आपको हमारे वैदिक उपाय होते हैं, दान पुण्य के उपाय होते हैं, जैसे कि भोजन खिलाना साधुओं को, वस्त्र दान करना, ऐसे उपाय, किताबें बुक्स देनी, बुजुर्गों को हमने आशीर्वाद लेना उनका, ऐसे उपाय देते हो तो कामयाब हो। बस एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आजकल हम ये चीज बहुत सुनते हैं कि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, इन लोगों के बीच में बहुत नेगेटिविटी है, इस कमरे में बहुत नेगेटिविटी है, इस घर में बहुत नेगेटिविटी है, तो जो लोग अपने आसपास बहुत नकारात्मकता महसूस करते हैं उनके लिए कोई एक आखिरी उपाय अगर आप बता दें। देखिए, जो नेगेटिव होते हैं उसको ही नेगेटिविटी दिखाई देती है। जो इंसान नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव मत होइए। सुबह उठ के जो इंसान प्राण वायु लेता है, जो नेगेटिव है, जिसको स्वप्न आते हैं, मेरे को डर लगता है, जो कहता है यहाँ पे नेगेटिविटी है, जो सुबह उठ के प्राण वायु लेता है, या फिर कहते हैं अपना योगा करता है सुबह उठ के, लेकिन 3:30 से लेकर 4:30 के भीतर, जो इंसान नेगेटिव है, मेरी गारंटी है एक भी ना करे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, चाहे आपके किसी भी घर में किसी भी कोने में है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये उपाय बताया आपको पॉजिटिव करने के लिए। देखिए, अगर आप घर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो बहुत आसान उपाय था। पहले हमारे बुजुर्ग किया करते थे, दूध लेते थे, उसमें पानी डालते थे, तो उसको घर के कोने से अंदर से लेकर बाहर तक छिड़काव करते थे, तो बाद में फर्क दलीजों में फेंकते थे। इससे जितने भी आपके घर के कीड़े मकोड़े, जो छिपकलियां घर में आती हैं, वो कभी नहीं आती थी। देखिए, तो हम वो पुराने उपाय भूल गए हैं, नए उपाय दे दिए। वो चंद्र का उपाय होता है जी, जो चंद्र आपका अच्छा हो जाए तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत आसान उपाय होते हैं, मेरे वैदिक उपाय होते हैं, अगर करते हैं तो देखिए फल 1 महीने के अंदर कैसे निकलता है। सवाल तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के पास भी होंगे, तो उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी और दोबारा आपके साथ बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे। फिलहाल कॉन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपके सवाल जो भी है कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा, कोशिश करेंगे सर को वापस लेकर आएं और सारे सवाल आपके जरूर पूछें। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।